बिहार राज्य में बालू की किल्लत एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जो न केवल निर्माण कार्यों को प्रभावित कर रही है बल्कि राज्य की विकास दर पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। बालू, जो निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली एक महत्वपूर्ण सामग्री है, उसकी आपूर्ति में कमी के कारण कई बड़े प्रोजेक्ट्स ठप हो गए हैं और छोटे निर्माण कार्य भी प्रभावित हुए हैं। इसके कारण न केवल मजदूरों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है बल्कि राज्य के विकास में भी रुकावट आई है। लेकिन अब एक कॉल पर ही आपके घर पर बालू की पूरी खेप पहुंच जाएगी। जो आपको बता दें कि बिहार में बालू की किल्लत की समस्या हाल के दिनों में काफी बढ़ गई है, जिससे आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि इस समस्या को सुलझाने के लिए बिहार सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा लिए हैं, जिससे लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बालू की कमी को दूर करने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। उसके मुताबिक सरकार इस संकट को हल करने के लिए कई योजनाओं को लागू कर रही है, जिससे बालू की आपूर्ति सुगम हो सके और अवैध खनन तथा कालाबाजारी पर काबू पाया जा सके। बालू की उपलब्धता में कमी से परेशान लोगों के लिए सरकार ने 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे उन्हें राहत मिल सकती है। सरकार ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिन पर संपर्क करके लोग अपने घर तक बालू मंगवा सकते हैं। यह सुविधा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से प्रदान की जा रही है। वैसे विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है कि सरकार की प्राथमिकता यह है कि आम लोगों को उसकी जरूरत के हिसाब से बालू आसानी से मिल सके और इसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके अलावा बालू मित्र पोर्टल पर भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। यह पोर्टल बालू के अवैध खनन, बिक्री और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में काफी मदद करेगा और लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से बालू की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के हर जिले में बालू की उपलब्धता और कीमतों की जानकारी भी दी जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को पूरी पारदर्शिता मिलेगी। वैसे इस पोर्टल के विकास में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC का सहयोग लिया जा रहा है। बालू मित्र पोर्टल की खासियत ये होगी कि इस पर लोग बालू की गुणवत्ता को देखकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। इसके माध्यम से विभाग सफेद और पीले दोनों प्रकार की बालू उपलब्ध कराएगी। पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग के बाद विभाग की जिम्मेदारी होगी कि वो समय पर बालू की डिलीवरी करे। हालांकि इसके लिए खरीदार को परिवहन शुल्क देना होगा। इस पहल से बालू के अवैध खनन पर लगाम लगेगी और कालाबाजारी को नियंत्रित किया जा सकेगा। वैसे विजय कुमार सिन्हा ने इस पोर्टल के बारे में बताया है कि बालू की आपूर्ति के लिए खनन निगम के माध्यम से भी काम किया जाएगा, जिससे बालू की उपलब्धता और बढ़ेगी। उन्होंने ये भी बताया है कि विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस पोर्टल के माध्यम से किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाए और लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक बालू मिल सके। वैसे बालू की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों से भी बालू लाने की व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। विजय कुमार सिन्हा ने कह दिया है कि सरकार दूसरे राज्यों से बिहार में आने वाले खनिजों की बिक्री व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रांजिट परमिट की व्यवस्था पर विचार कर रही है। इससे दूसरे राज्यों से बालू और अन्य खनिजों की आपूर्ति में भी कोई बाधा नहीं आएगी और बालू की कमी को पूरा किया जा सकेगा। वैसे बालू की कमी से सबसे बड़ी समस्या अवैध खनन और कालाबाजारी की थी, जो राज्य में एक गंभीर मुद्दा बन चुका था। लोग बालू की आवश्यकता पूरी करने के लिए अवैध खनन का सहारा ले रहे थे और कालाबाजारी के जरिए अत्यधिक मूल्य पर बालू बेचने का कारोबार चल रहा था। सरकार का लक्ष्य इस पर कड़ी रोक लगाना है। बालू मित्र पोर्टल के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बालू की आपूर्ति केवल कानूनी तरीके से हो और इसमें पारदर्शिता बनी रहे। वैसे बालू की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए खनन निगम की भूमिका भी अहम होगी। सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि खनन निगम को और अधिक सक्रिय किया जाए ताकि वो बालू की आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। वैसे खनन निगम के माध्यम से बालू की खनन और आपूर्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा, जिससे राज्य में बालू की कमी की समस्या हल हो सके। वैसे सरकार इस समस्या को और भी गंभीरता से लेते हुए बालू की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य कदम भी उठा रही है। इसके तहत बालू के परिवहन के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी और संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाएगा कि वे सुनिश्चित करें कि बालू की डिलीवरी बिना किसी रुकावट के समय पर हो सके। वैसे विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार बालू की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बालू की आपूर्ति के काम में जो भी विघ्न आए उसे तुरंत दूर किया जाए। वैसे सरकार का यह भी लक्ष्य है कि बालू की कीमतें स्थिर रहे और लोगों को उचित मूल्य पर बालू मिले। बालू मित्र पोर्टल के माध्यम से बालू
की कीमतों की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी, जिससे लोगों को बिना किसी परेशानी के सही मूल्य पर बालू मिल सकेगी। वैसे सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि कालाबाजारी और अवैध व्यापार के कारण कीमतों में वृद्धि ना हो और आम जनता को उचित दर पर बालू मिल सके। वैसे बिहार में बालू की कमी की समस्या को लेकर सरकार ने कई और महत्वपूर्ण पहल की है, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये समस्या हल हो जाएगी। हेल्पलाइन नंबर, बालू मित्र पोर्टल, खनन निगम की सक्रियता और दूसरे राज्यों से बालू लाने की व्यवस्था को सुधारा जाना, ये सभी कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके अलावा अवैध खनन और कालाबाजारी पर कड़ी रोक लगाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उससे राज्य में बालू की आपूर्ति में सुधार आएगा और लोग आसानी से अपनी जरूरत के मुताबिक बालू प्राप्त सकेंगे। वैसे इस जो है सरकार द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है, इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी और बालू खनन जो अवैध तरीके से किया जा रहा है उस पर बहुत हद तक रोक लग जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।